गुड इवनिंग छात्रों। मैं दीपक सिंह, आपका व्यवसाय शिक्षक। और हम लोग का क्लास पीरियड वही 12 से 3 का ही है। इसमें लास्ट में हम लोग का पीरियड लगे हुए हैं 12 से 2 से 3 के बीच में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो चलने से पहले हमने कहा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को देते चलें। और ये छोटा प्रैक्टिकल कक्षा 11 के लिए ही है। और मैं रोज़ एक बनाता हूँ, लेकिन अभी मन किया तो बना ले रहा हूँ, क्योंकि आज यही पढ़ाने का भी मन है। भूमि उपयोग क्या होता है, मृदा का अवक्रमण आप कैसे करते हैं, आप जानते ही हैं। रासायनिक खाद मिला के भूमि का प्रयोग आप जानते ही हैं कि फसल बदल के नहीं बोइएगा, थोड़ा तो अच्छी भूमि का बनाना, यही भूमि का प्रयोग है। जनसंख्या का दबाव बढ़ता ही जा रहा है, खेत का रकबा बढ़ रहा है, तो और वनों को हम धीरे धीरे छींटता मतलब काट रहे हैं। तो लैंड यूज़ के नाम से मैं ये कंटेंट आपको बताता हूँ। और इसमें देखते हैं क्या है कि भारत में भू स्थिति क्या है, कि 7वां बड़ा देश है भारत, जिसमें और इसके संसार की कुल भूमि का करीब 2.4% भाग ही इसके पास है। लेकिन ये बहुत ही संपन्न कृषि प्रधान देश है। और 60-70% जनसंख्या जैसे कि आप निर्धारित होती है हमारी खेती पे ही। तो भूमि उपयोग का मतलब वही है कि खेती हमारा भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 2.4% का है। और भूमि का क्षेत्रफल क्या है, और गैर कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है, प्रति भूमि कितनी है, और अप्राप्त भूमि कितनी है। तो इन सब की पूर्ण जानकारी ही आपका भूमि उपयोग कहलाता है। कभी कभी पूछ देता है ये कि भूमि उपयोग 2 नंबर में कि भूमि उपयोग क्या है। तो इतना ही लिखना है आपको कि गैर मतलब कृषि भूमि का जो आप है, आपका सारी मतलब एक तरह से कंप्लीट जानकारी ही भूमि के बारे में आपका भूमि उपयोग कहलाता है, कि इसमें वन कितना है और ये सब चीज़ें। मैं पेज आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद वन क्षेत्र आपका आ ही गया, कि वन क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कि 1/4 पर तो लगभग महाद्वीपों में तो भारत में ही मान के चलें तो हमारे वनों के अधीन करीब 6 करोड़ 53 लाख से 7 करोड़ लाख हेक्टेयर भूमि है, जो भूमि का लगभग 20% मतलब 20% वन से है। और प्रति भूमि अगर देखा जाए तो लगभग अब इस समय कम होगी, लगभग बहुत ही कम होगी, 10-20%। और ऊसर या बंजर भूमि होती है गैर कृषि कार्यों के लिए, रेल सड़कें, रेलवे मार्ग के लिए, भवन, झीलें, नगरी, इनके लिए भूमि का आवंटन किया जाता है। और खेती के लिए करीब 47 या 48% प्रयुक्त भूमि बताई गई है। और मृदा अवक्रमण में आप अगर आएँ तो जैसे कि भू अवक्रमण में या रासायनिक या जैविक कुछ अवांछनीय परिवर्तन उसके अंदर अगर आप करेंगे, खाद डालेंगे, तो इसे भू अवक्रमण कहेंगे, भू प्रदूषण भी कहेंगे। मतलब इसके अंदर प्रदूषण आप फैला रहे हैं भू के अंदर, तो ये मिट्टी ख़राब हो जाएगी। और इसके अंदर इससे जब तेज़ आंधी आएगी तो मिट्टी का कटाव जो है बढ़ेगा। और इसे हम तेज़ हवा भूक्षरण भी कहते हैं, मिट्टी का क्षरण भी कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एक तो चादरी काटता है और एक सर्पण आकार में जो है इसको काटता है। और मृदा कटाव के कारण भी क्या है, वही कि मिट्टी के कटाव के तेज़ वायु, तेज़ वर्षा का जल का बहना, यही सब होता है मिट्टी के कटाव का। वन विनाश हो जाता है। वन विनाश करेंगे तो मिट्टी का पहाड़ गिरेंगे ही गिरेंगे। तो मृदा कटाव के प्रभाव भी वही है कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी हो जाएगी, सिल्टीकरण जमा हो जाएगा नदियों में और नहरों में, अकाल भी पड़ सकता है, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और तमाम तरह की इसके उपाय भी हैं बचने के, जैसे कृषिगत उपाय है कि हरी खाद का परिवर्तन आप उपयोग करें, अच्छी जुताई करें। और ढालू क्षेत्र में जो है आप खेती करें, गहरी जुताई करें।
ढालू क्षेत्र में कि पानी ना रुके, और मेड़ का प्रबंध करें, और पशु भी आप पालें, चराई का प्रबंध करें। और वन संबंधी उपाय भी हैं कि वनों को लगाना ही चाहिए। वन तो पुत्र के समान हैं आपके, आप उनको ज़रूर लगाएं। मैं हमेशा कहूँगा कि एक पुत्र 10 वृक्ष एक पुत्र समान, और क्या 20 वृक्ष अगर जो है तो आपके पास बहुत है। मिट्टी का रासायनिक अवक्रमण आप देख लें तो निरंतर तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसका लोग अच्छा उद्योग धंधा लगाएंगे, या उसके अंदर कीटनाशक और उर्वरक खेत डाल के अधिक खेती उत्पादन लेना चाहेंगे, जिससे कि मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी हो जाएगी, और होती भी जा रही है कीटनाशक से। और मित्र कीट भी नष्ट हो जा रहे हैं, और मेढकों की संख्या भी कम हो रही है। सड़ा गला मांस खाने वाले, पर्यावरण को ये साफ सुथरा रखने वाले जीव गिद्ध की संख्या भी घटती ही जा रही है। तो जनसंख्या का दबाव और वनों की छीड़ता, ये इसका भी आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेगी तो जो है दबाव तो बनेगा ही, चाहे वो परिवार हो या कुछ भी समाज हो। तो उसका दबाव का कारण है कि इसमें हम द्वितीय स्थान पे हैं, चीन प्रथम पे है, और 15% जनसंख्या तो भारत में ही है, और विश्व का हर 7वां व्यक्ति भारत का ही है। और भारत में ये जीके के मैं क्वेश्चंस आपको दे भी देता हूँ ये पेज में, और ये पुराना ही मान के चलिए, करंट में भी अभी जो आएगा वो आएगा ही आएगा। तो ये जनसंख्या का मतलब भारत करीब आय का इस समय तो स्थिति गिरी हुई है, माइनस में हमारी जीडीपी जा रही है, पेपर में आप पढ़ रहे होंगे। और मुख्य रूप से इस पेपर का कॉन्सेप्ट यही है कि भारत में वन की स्थिति को समझाइए, और जनसंख्या दबाव को समझाइए, मिट्टी का जो रासायनिक खाद होता है उसका मतलब बताइए, महत्व क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। वनों की छीड़ता भी देखिए, कारण क्या है कि वन भूमि में आप जो है मकान बनाना चाह रहे हैं, कोई खेती अमरूद का बगीचा लगाना चाह रहा है, तो वनों में जो है इससे वन भूमि घट रही है, वन में आग भी लग जाती है, प्राकृतिक भी लगती हैं, मानवीय कारण से भी लग जाती हैं। सूखा गर्मी में लग जाती है प्राकृतिक, और व्यापारिक बागवानी के लिए आदमी लगा देता है या कटवा लेता है। तो इससे जो है भारत में वनों की क्षीणता का ह्रास धीरे धीरे होता चला गया, और यही वनों यातायात के मार्ग बने, बस्ती बनी, नगर बनी, बांध, जलाशय, खनन, तमाम तरह की चीज़ें हुई, जिससे कि इसका वनों के विनाश का भारत का विश्व के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा। और जो है इसमें औद्योगिक कच्चे माल की समस्या भी कम हो गई, और वनों के विनाश से मिट्टी के जीवाश्म भी तत्व कम हो गए। इस प्रकार मिट्टी धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। वायुमंडल में भी ताप वृद्धि होने लगी, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हर साल ओजोन परत में भी करीब छेद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। तो वनों के विनाश से ये सब विश्व पे के पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ा है, ये आप लिख भी सकते हैं। और घास के मैदान जो है, आप अगर आप देखें तो घास अनोखा आहार है एवं शक्तिशाली दवा है। बड़ी आसान भाषा में हिप्पोक्रेटिस ने इस चीज़ को कहा है कि घास अनोखा आहार और शक्तिशाली दवा है। सही बात है, एक बढ़िया जड़ी बूटी है। तो भारत एक वनस्पति का देश रहा ही है, आप जानते हैं। यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें, गेहूँ, चावल, जौ, मक्का आदि इस तरह की घास की ही श्रेणी में ये सब आते हैं, और ये बहुत सुगंधित होते हैं, इसी को हम खाते भी हैं। इत्र का निर्माण भी यहीं से होता था। और गर्मियों में काला नमक चावल आज भी बिक रहा है, खाते ही हैं हम लोग, खाए ही हैं। खूब ठंडी हवा, खूब खुशबू आती थी। दूब घास थी हमारे पास, जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है। आज भी हम शादी विवाह में उसको उपयोग करते हैं। और विश्व में जो है जड़ी बूटियाँ भी इसकी बनती हैं। विश्व में घास के मैदान जो है बड़े बड़े मैदान हैं, यूरेशिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, और उत्तम कृषि भी होती है। तो घास के मामले में प्रमुख क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब हैं जहाँ पर
लोग घरों में पार्क भी लगाते हैं और करते हैं। फसल खेत का मतलब आप क्रॉप फील्ड का मतलब जलवायु पे आधारित फसल आप जानते ही हैं। जायद पहले खरीफ, सॉरी, उसके बाद रबी, और उसके बाद जायद, 3 फसल हम लेते हैं। जलवायु पे आधारित और उपयोग पर आधारित फसल लेते हैं, 2 प्रकार की फसल लेते हैं। खरीफ की फसल आप जानते ही हैं कि ये वर्षाकालीन ग्रीष्म और वर्षा को मिला के जो आप बोते हैं उस समय धान, तो ये उस समय बोई जाती है। और रबी भी आप जानते ही जाड़े की फसल है। और जायद जो है ये फसल फरवरी में आरंभ में अगस्त में काट ली जाती है, फरवरी से अगस्त। तो इस तरह का ये एग्रीकल्चर हमारा है। और उपयोग पर आधारित फसलों को देखें तो खाद्य फसलें आप लगाते हैं, जो फलों पर आधारित बाग बगीचे लगाते हैं, तो ये सब हैं, ये आप लगाते हैं। तो ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो रहा है छात्रों। और इसमें आपको अभ्यासी प्रश्न में लगभग वही पर्यावरण के अधिकरण से क्या आप समझते हैं, तो वही मानो जो है आपका स्वाभाविक रूप से वन का लाभ नहीं उठा के उसका काटता पीटता है। और ये सब लालसा मानव के मन में रहेगी तो पर्यावरण बिगड़ेगा ही। जल एक मूल्यवान स्रोत है, समझाइए। जल ही जीवन है, सभी जानते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति का रख रखाव कैसे हो सकता है? जैविक खाद से हो सकता है। और जनसंख्या का रोकथाम तो बहुत ज़रूरी है। खैर, भारत में मिट्टी की उर्वरकता के बढ़ते 2 कारण बता दीजिए। तो खाद का कम प्रयोग करिए और जैविक खाद का अधिक प्रयोग करिए। अवक्रमण से आपका क्या, मृदा क्षरण से आशय है, वही रासायनिक खाद आप डाल रहे हैं। तो वनों में छिड़ता से आपका क्या है, मतलब है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ही पूछ सकता है, मिट्टी के कटाव भूचरण से क्या आप समझते हैं। मिट्टी का कटाव मतलब एक पर्वत पे अगर पेड़ नहीं रहेगा तो धीरे धीरे मिट्टी का कटाव होता ही रहेगा। और इससे हानियाँ क्या है, इससे गाँव के गाँव डूब जाते हैं। और रोकने के उपाय बताइए। वही बोल्डर वगैरह सरकार तो फिलहाल लगा ही रही है। तो यही सब उपाय होते हैं और कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर इस बार क्लास 12 के लिए, जैसे कि जल प्रदूषण क्या है, तो वही जो फैक्ट्री से निकल के पानी जाता है और आप खेतों में डालते हैं कीटनाशक रासायनिक खादें, तो वही जल प्रदूषण है। जल में जाके मिल जाता है, जो जल प्रदूषित हो जाता है उसमें वायरस आ जाते हैं, इसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। और ये 5-6 नंबर के क्वेश्चन इसमें ज़रूर मिलते हैं आपको इस चैप्टर से। और मैं इसको व्हाट्सएप में आपको दे भी देता हूँ। और आराम से हम लोग 2 से 3 जो हमारी टाइमिंग है उसके हिसाब से हम लोग क्लास में मिलते हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।